Hello students, welcome to our online class which is organized by Krishna Memorial High School. Class 3 subject SST Chapter 15 कोलकाता। आज हम आपको चैप्टर 15 पढ़ाएंगे कोलकाता के बारे में। अच्छा, उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल के तरफ से आप सभी लोग के लिए न्यू सेक्शन स्टार्ट होने से पहले कृष्णा मेमोरियल स्कूल ने आप लोग सबके लिए एक सरप्राइज़ ऑफर किया है। आप लोग का 6 मंथ का मंथली फीस को फ्री किया गया है। ओके, चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। इट इज़ सिचुएटेड अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ऑल द इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस ऑफ the West Bengal government are located in Kolkata. The governor is the chief minister and other minister live in Kolkata. Okay? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यह भारत के उत्तरी तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल सरकार के सभी महत्वपूर्ण कार्यालय कोलकाता में स्थित है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री कोलकाता में रहते हैं। ठीक है। Before independence, Kolkata was the capital of the whole Bengal province, which was later on divided into West Bengal and East Bengal in 1947. Kolkata has a big port called Diamond Harbour. Ships brings goods from the other countries to this port and take goods for other countries from here. आज़ादी से पहले कोलकाता पूरे भारत की राजधानी थी, जिसे बाद में 1947 में पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित किया गया था। कोलकाता में डायमंड हार्बर नामक एक बंदरगाह है, जहां दूसरे देशों से माल लाते और इस जगह के लिए यहाँ पर दूसरे देशों से माल ले जाते हैं। और इस बंदरगाह से जो होता है, क्या होता है, दूसरे जगह से माल आते हैं, यहाँ पे उतारे जाते हैं और यहाँ से दूसरे जगह पे ले जाने के लिए माल को जहाज पे लोड भी किया जाता है। कौन सा यहाँ पे बिग पोर्ट क्या है? डायमंड हार्बर। कोलकाता हैज़ ए गुड नेटवर्क फॉर रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज. Kolkata is the first city in India to have the underground railway systems called metro. It is also the only city in India every trams are still in use. As trams run by electricity, they don't cause any air pollution like other road vehicles. There is a big international airport called Netaji Subhash Chandra Bose International Airport. It was formerly called the Dum Airport. कोलकाता में रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज का अच्छा नेटवर्क है। कोलकाता भारत का पहला शहर है जहां भूमिगत रेलवे प्रणाली यानी जिसे मेट्रो कहा जाता है वो चलता है। कोलकाता ही एक पहला राज्य था जहां पे मेट्रो चलना स्टार्ट हुआ था। यह भारत का इकलौता शहर भी है जहां अभी भी ट्राम और का इस्तेमाल होता है। और कोलकाता एक ऐसा इकलौता शहर है जहां अभी ट्राम चलता है। चूँकि ट्राम बिजली से चलती है, इसलिए यह अन्य सड़कों वाहनों की तरह वायु प्रदूषण का कारण नहीं बनती है। क्योंकि ट्राम जो है वो क्या चलती है, इलेक्ट्रिक से चलती है, इसलिए ये दूसरे वाहन की तरह प्रदूषण नहीं फैलाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नामक एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। जैसे कि यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं। और इसे पहले दमदम हवाई अड्डा कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता है? पहले दमदम हवाई अड्डा कहा जाता था। ठीक है। द मेन रेलवे स्टेशन ऑफ कोलकाता इज़ हावड़ा स्टेशन. द हावड़ा ब्रिज ऑल्सो कॉल्ड द रविंद्र सेतु जॉइंट्स कोलकाता विथ हावड़ा. रविंद्र सेतु हैज़ 2 unique features. It is no pillars and it could be lifted on 2 sides from the middle to allow big ships to pass through the river. कोलकाता का मुख्य रेलवे स्टेशन है हावड़ा ब्रिज। क्या है? कोलकाता रेलवे स्टेशन सबसे कौन सा मेन है? हावड़ा स्टेशन। ठीक है। हावड़ा ब्रिज भी रविंद्र सेतु के हावड़ा से जोड़ता है। हावड़ा ब्रिज जो है वो रविंद्र सेतु को एक दूसरे से जोड़ता है। रविंद्र सेतु के 2 अनोखे रूप है। क्या क्या है? इनमें एक पिलर है जो इसे बीच के तरफ रोटेट किया जाता है ताकि जहाज़ों को नदी से गुजरने दिया जा सके। अब ये जो हावड़ा ब्रिज है इसको दोनों साइड में ना तो कोई पिलर है ना ही कोई सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है। इसके कारण ही कोई भी बड़े जहाज इस नदी से इस साइड से उस साइड आराम से जा सकते हैं। ठीक है। नाउ ए न्यू ब्रिज कॉल्ड विद्यासागर सेतु हैज़
ऑल्सो बीन बिल्ड ऑन द हुगली रिवर। और नया ब्रिज बनाया गया है जिसे विद्यासागर सेतु कहा जाता है। कहाँ पे बनाया गया है? हुगली रिवर के ऊपर में ये ब्रिज बनाया गया है। ठीक है। क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता इज हॉट एंड ड्रम्प इन समर, इट गेट्स प्लेंटी ऑफ रेन, द विंटर सीजन इज कूल। और यहाँ पे क्या है? कोलकाता का सीजन जो है, जलवायु गर्मियों में गर्म और नम होती है। ठीक है। और बारिश में बारिश होती है और सर्दी के मौसम में ठंडा रहता है। ठीक है। इंडस्ट्रीज, कोलकाता इज ए बिग ट्रेडिंग एंड industrial city. It has many factories and people of various states come to Kolkata of employment. The main industries are jute, textiles, chemicals, sugars and leathers. It is also famous for handicraft, glass works, cane and clay articles. There are many jute mills and around Kolkata. This industry has surfaced a lot after partitions because the main jute growing area were in East Bengal. और यहाँ पे किस किस की इंडस्ट्रीज़ है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे किस किस चीज़ की फैक्ट्रियाँ होती है, जैसे कि जूट, टेक्सटाइल्स, केमिकल, शुगर और लेदर के सामान यहाँ पे बनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाथों से बनाए गए जो क्राफ्ट होते हैं, ग्लास वर्क होते हैं, केन होते हैं, मिट्टी के जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी बहुत फेमस होते हैं। ठीक है। अच्छा, पीपल ऑफ कोलकाता वेयर सिंपल ड्रेसेस, मेन वेयर धोती कुर्ता एंड वुमेन वेयर साड़ीज इन स्पेशल स्टाइल्स। दे टाई इज बंच ऑफ कीज टू पल्लू ऑफ देयर साड़ीज। बंगाली इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। कोलकाता का जो ड्रेस है बहुत ही सिंपल है। यहाँ के जो मेन होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं और वुमेन जो होती है वो साड़ी पहनती है। और वो जो अपने कंधे पे जो एक बंच टाइप का लेती है उनको क्या कहा जाता है? पल्लू कहा जाता है। ठीक है। और बंगाली कोलकाता का स्पोकन लैंग्वेज यानी बोले जाने वाला लैंग्वेज है। ठीक है। कोलकाता में बंगला भाषा ही बोला जाता है। इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो वाइडली स्पोकन। और इंग्लिश और हिंदी भी कोलकाता में बोला जाता है। द मोस्ट फेवरेट डिशेज ऑफ बंगालीज इन राइस एंड फिश। दे आर ऑल्सो फाउंड ऑफ द बंगाली स्वीट्स लाइक रसगुल्ला, चमचम एंड संदेश। और कोलकाता में सबका फेवरेट भोजन क्या है? कोलकाता का बेस्ट खाना क्या है? फूड, राइस एंड फिश यानी मछली और चावल। ठीक है। और यहाँ पे स्वीट्स जो यहाँ के जो है मिठाइयाँ जो पाई जाती है पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में फेमस होती है, रसगुल्ला, चमचम एंड संदेश। ओके। पीपल्स ऑफ कोलकाता सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स विथ ग्रेट जॉय। हाउएवर दुर्गा पूजा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। देयर इज ए ग्रेट फेस्टिविटी ड्यूरिंग द डेज ऑफ दुर्गा पूजा। ऐसे तो कोलकाता में सभी फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, बट दुर्गा पूजा कोलकाता का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। क्योंकि कोलकाता का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स है इसलिए ये त्यौहार उस सबसे ज़्यादा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पेज, टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पे घूमने का कौन कौन सा जगह है जिस पे हम लोग कोई भी घूमने का अट्रैक्शन जो हमारे मन को मोह लेने का जगह जो होते हैं। जैसे कोलकाता हैज़ मैनी टूरिस्ट प्लेसेस। कोलकाता में बहुत ही मनमोहक घूमने के स्थान होते हैं, जैसे सम ऑफ देम फोर्ट विलियम्स एंड विक्टोरिया मेमोरियल्स, द बोटेनिकल गार्डन्स and the Alipur Zoo, the Science City, Dakshineswar Temples, the Birla Planetariums, Ravindra Sarovars and Belur Math. The Eden Garden in Kolkata is the world famous cricket stadiums. कौन कौन से जगह है यहाँ पे घूमने का है? फोर्ट विलियम, विक्टोरिया मेमोरियल, बोटेनिकल गार्डन्स, अलीपुर जू, साइंस सिटी, दक्षिणेश्वर मंदिर, बिरला प्लेनेटरियम, रविंद्र सरोवर्स एंड बेलूर मठ। और ईडन गार्डन जो कि कोलकाता में है, वर्ल्ड का फेमस क्रिकेट स्टेडियम है हमारा ईडन गार्डन। ठीक है। कहाँ पे है? कोलकाता में। कोलकाता है शांति निकेतन, द स्कूल फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया स्कूल जो है वो भी कोलकाता में। कौन सा स्कूल? शांति निकेतन। ठीक है। इट इज़ फेमस फॉर एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशंस ऑफ Indian arts and cultures. The National Library, the largest library in India, also located in कोलकाता। और यहाँ पे नेशनल लाइब्रेरी भी है, कहाँ पे है? हमारे कोलकाता में, जो कि बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। ठीक है, ये चैप्टर आपको ख़त्म हुआ। आशा करती हूँ आपको मैं जो पढ़ाई ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।